आप जब इस दुनिया से जाएं तो कितनी लोगों की जिंदगी के अंदर आप खुशी भर के जाते हैं। 80 से 90 हजार लोगों की लाइफ को हम बेहतर कर पाए। वो जो घर जो दिए हमने वो आज 2-3 गुना तक के भी रेट उनके हो गए और आप लोगों ने तो अफोर्डेबल किया है। तो आप क्या कर पाएंगे? हम लोगों ने अफोर्डेबल से स्टार्ट किया। हम लोग कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मतलब को समझते हैं और कस्टमर की बेसिक नीड्स को समझते हैं। हम लोगों ने हर सेगमेंट को टच किया। हमने अफोर्डेबल टच किया, हमने मिड इनकम हाउसिंग भी टच किया, हम लोगों ने एस्पिरेशनल होम्स भी टच किए। चाहिए 4 लाख घर सप्लाई, अगर मैं मानता हूं कि जो आ रही है वही उसी स्पीड से आती रहेगी तो भी 1.5 लाख। Hello and welcome to Hindustan Times Real Estate. This is Vandana Ramnani and with me today is Mr. Ravi Agarwal, co-founder and managing director at Signature Global India Limited. So welcome to our podcast, Mr. Agarwal. Thank you. Today we're here to talk about the evolution of your company, Signature Global India Limited, and I'd like to touch upon the fact that you started way back in 2014, right, with one of your projects, affordable housing projects on Dwarka Expressway called Solera. So take us through this 14-year-long journey, the way you started and what the company has evolved into. We have started this company in 2014. The first office of Signature Global opened in May 2014. In the same Signature Towers. I see. Yes. And then the first project, the name called Solera, has been launched in October 2014. Okay, it was a affordable housing project with just 1,000 units. Actually, the vision behind the company was we have a clear-cut mindset. We have to work something for the society, something for the persons who are not able to buy their first home. Correct. Yes. With that vision, we have started that company. At the end of the life, what it matters. कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण ये कि आप जब इस दुनिया से जाएं तो कितनी लोगों की जिंदगी के अंदर आप खुशी भर के जाते हैं। Sure. ओके, तो हमने इस विजन के साथ कंपनी को स्टार्ट किया। 1000 अपार्टमेंट्स हमने लॉन्च किए और उससे पहले क्या होता था, बहुत जगह करीबन 5 साल हमने करीबन रिसर्च की इस चीज़ पे कि किस तरह की लोगों को घर की ज़रूरत है। और आई ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया मैनी प्लेसेस एंड आइडेंटिफाइड कि लोग जिन घरों में रह रहे हैं जी सर, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी जो उस समय, क्योंकि रियल एस्टेट उस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिस समय हर एक घर, अगर गुड़गांव के अंदर मैं देखता था तो 1 करोड़ रुपए से नीचे कोई घर आता ही नहीं था। अब हम क्या सोचिए कि 1 करोड़ रुपए का घर लेने वाला हर व्यक्ति तो संभव नहीं था। उस समय 1 करोड़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी और अगर किसी आदमी को घर एक रीजनेबल रेट में लेना है तो उसे गुड़गांव से कम 20 किलोमीटर आगे, 25 किलोमीटर आगे घर लेना पड़ता था। तब कनेक्टिविटी भी लेवल बहुत लो था। तो अगर उस समय उसकी फैमिली का मॉडल अगर हम देखते तो उस समय ये पोजीशन होती थी कि वो 2 घंटे अपनी लाइफ के मॉर्निंग और इवनिंग यानी करीबन 3 से 4 घंटे से ट्रैवलिंग गुजारता था। अपना ऑफिस स्पेसेस मेनली गुड़गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट थी और बाहर जाता था 2 घंटा जाना और 2 घंटा आना, तो 4 घंटे लाइफ के उसके इसमें जाते थे। तो वो जो बच्चों की जो वर्क लाइफ बैलेंस था वो बहुत खराब रहता था। मैं इसको बहुत इतनी बड़ी समस्या को बहुत लाइटर नोट पे कहूँगा, वो अपने बच्चों को सही मायने में ऐसे बड़े होते नहीं देखता था, वो ऐसे बड़े होते देखता था। मीन्स बच्चे जब मॉर्निंग में जाता था तो बच्चे सोते होते थे और जब आता था बच्चे सोते होते थे। तो हमने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, देन सोचा कि कुछ ऐसा करें कि ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, इन लोगों की लाइफ में ना कुछ चेंजेस ला पाएँ। देन हरियाणा गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आई, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी। 2014 अगस्त 2014 के अंदर हम लोगों ने नोटिफाई करी वो पॉलिसी,
जिसके अंदर जो घर का साइज था वो 30 स्क्वायर मीटर से लेकर 60 स्क्वायर मीटर के अंदर रेंज में रखा गया। और कुछ FAR की बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए और कुछ EDC IDC और इस तरह के बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए। उस समय उस जमाने में लैंड भी रीजनेबल रेट में आती थी। हमें लगा यस, ये एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जिस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट किसी भी पर्सन को 22 लाख रुपए के अंदर दे सकते हैं। 22 लाख 23 लाख रुपए, और 1 बेडरूम अपार्टमेंट हम लोग 12.5 से 13 लाख रुपए के अंदर दे पा सकते थे। ओके। तो हम लोगों ने सोचा यस, दिस इज द प्रोडक्ट जिसके साथ हमें जाना चाहिए ताकि हम हजारों लोगों की लाइफ को चेंज कर पाए, बेटर कर पाए। बाय गॉड ग्रेस वो हुआ। 18,000 लोगों की लाइफ आपने चेंज करी। 18,000 फैमिलीज। ओके। यानी कि एक फैमिली में अगर हम लोग 4 से 5 लोग माने तो विद द गॉड ग्रेस हम लोग करीबन 80 से 90,000 लोगों की लाइफ को हम बेहतर कर पाए। करेक्ट। और उस समय जब 1 करोड़ का घर नहीं मिलता था, उनको 22 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का घर दिया। और आज जो मैं सुनता हूं कि वो जो घर जो दिए हमने, वो आज 2-2, 3-3 गुना तक के भी रेट उनके हो गए। तो बड़ा खुशी मिलती है कि यस, लाइफ में कुछ कर पाए। तो सर वहाँ पर से एवोल्यूशन स्टार्ट किया जहाँ आपने फर्स्ट टाइम होम बायर की एस्पिरेशंस को आपने फुलफिल किया। उसके बाद जर्नी और आगे बढ़ी। आपने फिर जो अपग्रेडर्स होते हैं, जैसे जो साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली से गुड़गांव में उन्होंने घर खरीदा, तो आपने उनको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स देने की कोशिश करी। और आज के दिन आप लोग प्रीमियम हाउसिंग में जा चुके हैं। तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, हर कंपनी की अपनी जर्नी होती है। आज कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग एक लग्जरी हाउसिंग कर रहे हैं और आप लोगों ने तो अफोर्डेबल किया है, तो आप क्या कर पाएंगे? मैं उनको आंसर देता हूं, लाइफ में जिस पर्सन ने स्टेप बाय स्टेप लर्न किया हो जी, सबसे बेहतर सीखता है वो पर्सन। हम लोगों ने अफोर्डेबल से स्टार्ट किया। हम लोग कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मतलब को समझते हैं और कस्टमर की बेसिक नीड्स को समझते हैं। हम लोगों ने हर सेगमेंट को टच किया। हमने अफोर्डेबल टच किया, हमने मिड इनकम हाउसिंग भी टच किया, हम लोगों ने एस्पिरेशनल होम्स भी टच किए, और आज हम लोग और नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग कोई अचानक एक आके किसी पर्सन ने आए, एक लैंड ली और लग्जरी हाउसिंग लॉन्च कर दी, नहीं। हम लोगों ने उसकी जर्नी को पास किया है जी। जर्नी को जो पास करके आते हैं तो आप बेटर डिलीवर कर पाते हैं। तो आपके रिपीट कस्टमर्स भी रहे होंगे बहुत, मतलब कि मैं तो जान ब्लेसिंग्स रिपीट रही हैं। तो आज करीबन 40,000 जी सर फैमिलीज जो है सिग्नेचर ग्लोबल के साथ जुड़ी हुई है, और हम लोग उनके एस्पिरेशंस को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है रियल एस्टेट, बाकी जगह आप अगर आके मोबाइल लेके आते हैं तो आप मोबाइल परचेज करते हैं, ऑन द स्पॉट आपको डिलीवरी मिलती है, आप पैसे देते हैं, वो आपको डिलीवरी देते हैं। बट रियल एस्टेट का नेचर क्या है? आप पैसे देते रहते हैं, ठीक है, और डिलीवरी आपको आती है एक टाइम, जो भी उसका डिलीवर टाइम होता है टाइम पे। तो उसके अंदर ट्रस्ट का जो फैक्टर है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। और ट्रस्ट कब जनरेट होता है? जब आप कंप्लायंस होते हैं, गुड गवर्नेंस होती है, और आपकी बैकिंग किन इंस्टीट्यूशन के साथ है। क्योंकि आप जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपनी को ड्राइव करते हैं, उससे आपकी गवर्नेंस प्रैक्टिस आती है। तो इसमें रेरा का कुछ योगदान रहा है? बिल्कुल, ओवरऑल मैं तो ये कहूँगा रेरा रियल एस्टेट के लिए एक वरदान साबित हुआ है। 2017 से पहले जब रेरा नहीं आया था, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत सारे ऐसे काम हुए, जैसे मैंने कहा कि आप प्रोडक्ट के पैसे पहले देते हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम में होती है जी। तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हुई, चाहे वो एनसीआर में हुई है, ऑल ओवर इंडिया भी हुई, कि कस्टमर के साथ गलत काम हुए, तो ट्रस्ट का एक डेफिसिट आ गया। बट रेरा आने के बाद जो ट्रस्ट का डेफिसिट था, आज जैसे प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड हो जाता है तो जो ट्रस्ट चला गया था वो एक वापस आता है कि सम रेगुलेटर इज देयर टू वॉच कि यस, कस्टमर के साथ गलत काम नहीं होगा। What is it that you as a company, what is it that you are doing to stand out
in a market where the only launches that are happening are in the luxury space? इसमें मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट एक ना लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, और कोई पर्सन अब जब अपना घर ले तो एक विजन के साथ ले, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म विजन के साथ तो घर लेता नहीं है, उसको जिंदगी भर उस घर में रहना है, या एटलीस्ट अगले 10 से 15 साल तक तो रहना ही है। तो मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, जब मेट्रो आई थी जी, तब लोगों को लगता था कि मेट्रो तो खाली चलेगी, उसकी कैपेसिटी अगर 100 लोगों की कैपेसिटी होगी 30% पे ऑपरेट करेगी। जी, आज वो मेट्रो नेसेसिटी बन गई है। तो जो फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, वो कैसे होनी चाहिए रियल एस्टेट। इंडिया में क्या हो रहा है, जितनी भी, एक आपको डाटा शेयर करता हूँ, इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है जी, एग्रीड, और वर्ल्ड ओवर बढ़ रहा है। जब हम देश में आज़ाद हुए थे 1947 पे, तब हमारी जितनी देश की पॉपुलेशन थी उसमें 13% लोग शहर में रहते थे और 87% लोग गांव में रहते थे। जी, ओवर द टाइम बीइंग में वो अर्बनाइजेशन बढ़ के आज की डेट में, आज इसके मतलब जो भी आसपास के टाइम का डाटा आया हुआ है, वो पॉपुलेशन वो करीबन जो अर्बनाइजेशन वो 34% पे पहुंच चुका है। राइट, ब्रॉडली 1-2% ऊपर नीचे। देश की पॉपुलेशन करीबन 150 करोड़ के आसपास, ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 45-50 करोड़ लोग। जी, अब क्योंकि हमारे यहाँ सारे जो एम्प्लॉयमेंट के हब हैं वो अर्बन प्लेसेस पे हैं, जी, और एक एस्टिमेट अभी नीति आयोग का डाटा है, जस्ट गो एंड चेक, आराम से आप वेरीफाई करें खुद। उनका एक विजन आया है कि बाई 2047, सन 2047 यानी कि हमारे देश के 100 साल पूरे होंगे, तब ये जो पॉपुलेशन है अर्बनाइजेशन की वो 68% हो जाएगी। जी, यानी कि 45 करोड़ 46 करोड़ आज हैं जो शहर में रह रहे हैं, और एक एस्टिमेटेशन आ रहा है कि तब तक हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 210 करोड़ हो जाएगी। जी, 210 करोड़ का अगर मैं 68% से लगाऊं तो ब्रॉडली 140 करोड़, जी, और आज हम 45-50 करोड़ लोग ही शहर में रहते हैं। जी, तो शहर कितने डेंस हो जाएंगे। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, शहर भी गिनती के हैं जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, 12-13 शहर। तो सारे 150 करोड़ लोग जो पूरे हिंदुस्तान में आज बसते हैं, जी, ब्रॉडली उतने ही लोग इन 12 से 13 सिटीज में होंगे, या नई सिटीज कुछ डेवलप होंगी। यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, रोड पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। पहले ये बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट उस पर बहुत अच्छा काम कर रही है, रोड चौड़ी कर रही है, नए नए एक्सप्रेस वेज डेवलप कर रही है, बट स्टिल अगले 20 साल में 50 करोड़ से 150 करोड़ जब होंगे जी, शहरों में, तब का जो पूरा जो इंफ्रा है वो कितना भी हम कर लें, रोड पे ट्रैफिक तो बढ़ेगा, बर्डन तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो मुझे लगता है जो फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया वो किस तरह की होंगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट सिटीज होंगी। ऐसे इकोसिस्टम्स की बेस की डेवलपमेंट होंगी कि आपको घर से बाहर निकलना नहीं पड़ी। भाई, आप अपने इकोसिस्टम के अंदर, जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं वहां आप रहें, वहीं ऑफिस हो, वर्क प्ले लिव वाला जो का। वहां लिव वर्क प्ले रेजुविनेट, अच्छा, नॉट जस्ट लिव वर्क प्ले रेजुविनेट। उसको सिंपल भाषा में कहें कि वहां पर ऑफिस हो, वहां आपके फन फूड एंड फैशन के सारे साधन हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बेसिक अमेनिटीज हो, और ऐसे सिस्टम्स हों, और इस तरह की ग्रीन डेवलपमेंट हो कि जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स पे आपका EQI से संघर्ष कर रहा है पूरा NCR आज की डेट में। जी। तो सर ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लोग कहाँ लेके आ रहे हैं? SPR में आप ऐसा कोई इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेके आ रहे हैं क्या? सिग्नेचर ग्लोबल का विजन बहुत क्लीन क्रिस्टल है। हम लोग फ्यूचर में भी इकोसिस्टम, पहले तो इकोसिस्टम, सेकंड वेलनेस बेस्ड इकोसिस्टम, एंड थर्ड ब्रांडेड वेलनेस बेस्ड इकोसिस्टम्स, ओके, वो ला रहे हैं, ऑलरेडी ला चुके हैं ऐसे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कनेक्टिविटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जी, तो हमारा एक फोकस रहता है कि हम
जो इकोसिस्टम बनाएं वो ऐसी जगह बनाएं जहां से आराम से आप कम्यूट कर सकें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस वहां पर हो। तो हम लोगों ने ऐसे 4 इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। सिग्नेचर ग्लोबल ऑलरेडी लॉन्च 4 इकोसिस्टम लॉन्च कर चुकी है ऐसे। ओके, वो 4 बड़े एक्सप्रेसवेज पे हैं। फर्स्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे जी अभी हम लोगों ने एक इकोसिस्टम लॉन्च किया हुआ है जिसको हम लोग डीएक्सपी स्ट्रीट कहते हैं। ओके, जी। ये करीबन 90 एकड़ का इकोसिस्टम है जी जिसके अंदर सारी चीजें पूरी करते हैं। वेलनेस बेस्ड इकोसिस्टम है। दूसरा एक बड़ा इकोसिस्टम हमने लॉन्च किया हुआ है एसपीआर स्टेट पे। एसपीआर मींस साउदर्न पेरिफेरी रोड, वो भी एक एक्सप्रेसवे है और साउदर्न पार्ट ऑफ गुड़गांव है। जी, साउदर्न पार्ट ऑफ गुड़गांव बहुत रिच है, सही, जैसे साउथ दिल्ली। जैसे साउथ दिल्ली रिच है, साउथ बॉम्बे रिच है, साउथ लंदन रिच है, एवरी साउथ ऑफ एवरी इंडिया का साउथ भी रिच है। ओके, वर्ल्ड का साउथ भी रिच है। तो वो जो एसपीआर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, एसजी एसपीआर स्टेट हम लोग उसको नाम देते हैं, ये करीबन 100 एकड़ के आसपास की डेवलपमेंट है। जी, अब वो पहले तो एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई है, फर्स्ट स्टेप। उस एक्सप्रेसवे पे अभी भी सीएम साहब ने अभी डिक्लेरेशन की है वहाँ पे कि एक वहाँ पर डबल डेकर एक इंफ्रा डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ओके, जहाँ पे मेट्रो साथ में और अंडरपास, फ्लाईओवर्स, उस तरह का एक कनेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब वो उसके साथ जुड़ी हुई इकोसिस्टम है। अब उस इकोसिस्टम में क्या आएगा? इकोसिस्टम के अंदर, उसी के अंदर स्कूल, उसी के अंदर आपका मॉल यानी कि रिटेल, उसी के अंदर आपका सिनेमा, उसी के अंदर होटल, उसी के अंदर आपकी ऑफिस स्पेसेस, उसी के अंदर आपका स्कूल्स, मल्टीपल स्कूल्स, नॉट जस्ट वन, मल्टीपल स्कूल्स, प्लस में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, साथ में एस्पिरेशनल कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो वक्त के साथ आप लोगों को टाइम पे पता लगती रहेंगी, जो आपकी लाइफ को ना बहुत ज्यादा एनरिच करने वाली हैं। और ये घर नहीं होंगे। ओके, ये घर नहीं होंगे। ये घर आपकी जिंदगी की जितनी भी इच्छाएं, जिस तरह की लाइफ को जीना है, माइंड, बॉडी एंड सोल, इसके स्तर पे लाइफ को एनरिच करने वाले होंगे। तो यहाँ कैटेगरीज क्या होंगी सर? प्लॉटेड, हाई राइज, किस तरह की कैटेगरीज? ये मेजोरिटी हाई राइज की डेवलपमेंट आ रही है। ओके, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मैं इसको बहुत, कभी सिग्नेचर ग्लोबल का एक नेचर है कि वो ना कस्टमर की जाके जो नीड है ना, उसको जमीन पे आके अंडरस्टैंड करते हैं, ना कि जस्ट हम सुपरफिशियल ना तो रिपोर्ट से नहीं अंडरस्टैंड करना चाहते। एक मदर की लाइफ मॉर्निंग से स्टार्ट होती है। वो जाके पहले अपने बच्चे के लिए टिफिन तैयार करती है और स्कूल में छोड़ के आती है, बस में बैठा के आती है। जब तक बच्चा स्कूल से वापस नहीं आता दोपहर तक, मदर को लगता है कि कोई भी कुछ ऊपर नीचे बात ना हो जाए। मैं उस स्ट्रेस से मदर को उससे निजात दिलाना चाहता हूँ कि यस, आपको स्कूल की बस में बच्चे को बिठा के ले आने की कोई जरूरत नहीं है। गोल्फ कार्ट में जा सकता गोल्फ कार्ट में बच्चा स्कूल ओके, ऑन द स्पॉट साथ में। फिर उसके बाद जो बुजुर्ग हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए प्रॉपर वहाँ पे इस तरह की चीजें हों, वो मॉर्निंग में अपना योगा कर सकें। वहाँ पर इस तरह की गार्डन्स बनाए जाएं। हमने गार्डन बनाए, मियावाकी फॉरेस्ट हमको कहते हैं। जैपनीज कॉन्सेप्ट है मियावाकी फॉरेस्ट। वो डेंस फॉरेस्ट किया जाता है। ओके, उसके कारण जो एयर क्वालिटी है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो एयर क्वालिटी है वो उम्दा हो जाती है। तो उनको जहां पर पॉल्यूशन से पूरे एनसीआर जूझ रहा है, आई थिंक सो ये मियावाकी फॉरेस्ट उसके लाइफ में थोड़ा सा एयर क्वालिटी को बेटर करके लाइफ को, उसके लंग्स को, उनकी जीने की सारी चीजों को बेटर रिलैक्स कर सकते हैं। इस तरह के हम लोगों ने क्या किया है, करीबन 8 या 9 कंपनीज के साथ हमने एक्सक्लूसिव टाई-अप्स किए। So these are international companies or domestic? These are some of the international company and the domestic company. Okay. Okay, उसमें वेलनेस बेस्ड टाई-अप्स किए हैं हम लोगों ने। वेलनेस बेस्ड में टाई-अप में क्या है, तत्वा स्पा एक कंपनी है, अच्छा, उसका उसका टाई-अप किया है ताकि जो वहां पर क्लब के अंदर जो स्पा सर्विसेज लेने के लिए लोगों को 5 स्टार और 7 स्टार में जाना पड़ता है, घर से बाहर जाना पड़ता है,
एट द डोर स्टेप एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। एक हम लोगों ने इसमें कॉन्सेप्ट डाला है बड़ा अच्छा, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, अच्छा कि हर एक की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा ओलंपियन बने, अच्छा होता है। ओके तो हमने माइकल फेल्प्स एक स्विमिंग स्विमिंग, अब वर्ल्ड में कौन उनको नहीं जानता, इज ए बिग ओलंपियन, राइट उनकी एकेडमी का टाइप किया है। वो टाइप किया है ताकि बच्चा वहाँ स्विमिंग पूल्स हमारे यहाँ एक स्विमिंग पूल नहीं है, अक्रॉस द प्रोजेक्ट में तो मेनी स्विमिंग पूल्स है, बहुत ज़्यादा स्विमिंग पूल्स हैं, वहाँ जाके बच्चा सीख सकता है, ओलंपियन बन सकता है। हमने एक एकेडमी है, उस एकेडमी डांसिंग एकेडमी है, वर्ल्ड की नॉन एकेडमी है, उस एकेडमी के साथ डांसिंग बच्चों को डांस सीख सकें, वो बच्चे ही क्यों सब लोग डांस सीख सकते हैं। मिस्टर सुरेश वाडेकर जो हमारे अच्छा बहुत बड़े सिंगर हैं, उनके साथ एक एकेडमी है उनकी, सुरेश वाडेकर एकेडमी, उस एकेडमी के साथ हम लोगों ने सिंगिंग, ताकि हमारे जीवन के शौक पूरे कर सकें हम लोग। देखिए एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एक हमने फिटर क्या थे कंपनी है, उसका टाई अप किया है जो कि आपकी हेल्थ की लगातार जांच करती रहती है, अच्छा ताकि आपकी हेल्थ इज रियल वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ को हम सही मॉनिटर कर पाए और अच्छा सही सजेशन दे पाए तो अपनी लाइफ को हम बेटर कर पाएंगे। तो सिग्नेचर ग्लोबल का एक थोड़ा सा एक मोटिव ये है, वेलनेस माइंड बॉडी एंड सोल के स्तर पे आपकी लाइफ को हम कैसे बढ़िया कर दें। तो सर ये आप सारे प्रोजेक्ट्स में लेके आइएगा? ये हम लोगों ने हमारे दो प्रोजेक्ट्स, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का इकोसिस्टम है डीएक्सपी स्टेट, और दूसरा एक इकोसिस्टम जो एसजीएसपीआर स्टेट, इन दोनों में ये टाई अप हम लोगों ने की हैं। और साथ में देखिए हो सकता है वेलनेस बेस प्रोजेक्ट्स और भी आ सकते हो, लेकिन वेलनेस बेस इकोसिस्टम रिपीट कर पाना आसान नहीं है जी, क्योंकि जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो आपके पास जो लैंड है वो इकट्ठी होनी चाहिए, 100 एकड़ की, 90 एकड़ की, ताकि आप वो सारी चीजें वहां दे पाएं। तो मुझे लगता है कि जब ये डिलीवरी हो रही होगी, उसके बाद जब इसमें लोग रहेंगे और उसको एक्सपीरियंस करेंगे, जी, ट्रैफिक फ्री लाइफ, ग्रीन लाइफ, क्लीन लाइफ, वेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ जब हम जिएंगे, तो आई थिंक सो वो जो एक्सपीरियंस होगा जी, वो बहुत अलग स्तर का होगा। बनाफत एक प्रोजेक्ट जो फ्लैट है, फ्लैट मीन्स अपार्टमेंट है, तो ये आपका मेन डिफरेंशिएटर होगा डाउन। हाँ बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होगा, क्योंकि रियल एस्टेट अब घर नहीं रह गया, घर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चार दीवार का घर नहीं रह गया है, अब घर लाइफ। कि देखो हमने कोविड के टाइम में ना जीवन को देखा कि जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, खाली वेल्थ नो, हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो आप वेल्थ कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास वेल्थ है तो आप हेल्थ नहीं कमा सकते। जी, ओके तो हेल्थ इज द रियल वेल्थ। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने कहा है कि वे लाइफ को इतना बेहतर कर दिया जाए उन लोगों की लाइफ को कि उनकी लाइफ बहुत एनरिचिंग रहे। हम लोग ना कोशिश है विजन ऐसा करें कि जैसे लोगों की लाइफ चेंज पहले करी है, ऐसी लोगों की लाइफ हम लोग इन इकोसिस्टम के थ्रू चेंज कर दें। और इसी के अंदर हम लोगों ने एसपीआर स्टेट के ऊपर जो इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोगों ने फेज 1 में एक हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया टाइटेनियम। अच्छा, वो अपने आप में एक मार्बल है, उस तरह का। इसके प्राइस पॉइंट्स क्या रहेंगे सर? देखिए हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग प्राइस पॉइंट है। ओके, अगर मैं डीएक्सपी स्टेट यानी कि द्वारका एक्सप्रेस वाले पे जो प्रोजेक्ट की बात करूं, वहां पे हम लोगों ने 3 BHK स्टार्ट किया है, करीबन 3 करोड़ रुपए से स्टार्ट करके 2.9 समथिंग लाइक दैट। और उसके अंदर भी हम लोग कोशिश ये करते हैं, हमने कुछ बैंक्स के साथ टाई अप किए हैं ताकि ना कस्टमर को आसानी से वो अपना घर ले पाए। और एसपीआर स्टेट पे वो जो घर हैं वो करीबन 4 करोड़ रुपए से स्टार्ट होके इस रेंज से 4 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़ इस रेंज के घर आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी पर्सन को घर लेना है, वो वेलनेस बेस इकोसिस्टम के अंदर घर ले, ताकि उसकी आने वाली लाइफ, उसके बच्चों की, उसके बुजुर्गों की, उसकी खुद की हेल्दी लाइफ जी सके। और इसी सेगमेंट में हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं
SPR स्टेट में कि आज सब लोग ब्रांडेड रेजिडेंस से लेके आ रहे हैं। जी। जब ब्रांडेड रेजिडेंस की बात करने लगते हैं तो बात कहते हैं 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि ब्रांडेड वेलनेस बेस्ड इकोसिस्टम वाले जो घर हैं, हम लोग बहुत रीजनेबल रेंज में, जिस रेंज में हम लोगों ने घर लॉन्च किए हुए हैं, ब्रॉडली उसी टिकट के अंदर हम लोग ऐसे घर करीबन, ये समझ लीजिए, बहुत रीजनेबल प्राइसिंग पे और बहुत रीजनेबल टिकट में। How would you define that reasonable pricing? आप क्या समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर अपना घर ब्रांडेड मिल रहे हैं 15-20 करोड़ रुपए के, 15 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए का घर अगर आए तो रीजनेबल होगा, अगर तो ब्रांडेड में रहना है उसको। क्योंकि एस्पिरेशन लोगों की जिंदगी बहुत, देखिए आज मैं ऐसे में बहुत लोगों को एक बात का एग्जांपल देता हूँ, हर पर्सन को ना एक एस्पिरेशन लाइफ जीने का अधिकार है, लेकिन क्या हो रहा है, हर पर्सन 10 करोड़ रुपए और 15 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकता। तो अगर उनके लिए कोई स्वीट स्पॉट ऐसा क्रिएट कर दिया जाए जो हाफ ऑफ द वैल्यू का हो, तो कैसा रहेगा, अलग रहेगा, इंटाइसिंग प्रोपोजिशन है। हाँ, काफी सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ब्रांडेड वेलनेस बेस्ड इकोसिस्टम्स, नॉट जस्ट अ इकोसिस्टम, नॉट जस्ट अ वेलनेस बेस्ड इकोसिस्टम, बट द थर्ड लेयर, ब्रांडेड वेलनेस बेस्ड इकोसिस्टम इज द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया। एस्पिरेशंस पूरी करेगा, माइंड बॉडी एंड सेल के लेवल पे, इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन रियल एस्टेट। तो सर इसमें आप 1-2 टावर लेके आएंगे ब्रांडेड के अंदर, या लोगों की ना सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे? नहीं, पर फिर भी कितना इसका अलग अलग होगा जी, जो टाइम पे आपको डिस्क्लोजर आता रहेगा, बिकॉज वी आर रियल एस्टेट कंपनी, वी हैव टू, एंड जैसे जैसे अनाउंसमेंट आपको फॉर्मली आते रहेंगे। लेकिन मैं आपको इंडिकेटिवली ये जरूर कह सकता हूँ कि हम लोग लाइफ लोगों की बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे जाके बेहतर करने वाले हैं, और वो इसी नए फिस्कल में लॉन्च करेंगे। बिल्कुल, बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, जो भी नए फिस्कल के अंदर लॉन्च करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कोशिश ये है कि ये लोगों की लाइफ को बेहतर किया जाए, ना कि जस्ट घर बेचे जाएं। राइट। सो सर एक इसमें ये सवाल उठता है कि जब आप 100 एकड़ के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें इन्वेस्टर के लिए और एंड यूजर के लिए, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन कैन ही look at, or I mean, is it a viable proposition for an investor or an end user to buy in a project which is part of an integrated township? अगर स्टैंड अलोन टावर में लेते तो समझ आता है, और established लोकेशन में लेते तो समझ आता है, but these are new locations that are yet to be developed and it's a long term project, right? तो इस स्थिति में उनके लिए उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? मैं करेक्ट करता हूँ इस बात में। पहले तो जो 4 इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं, कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जो अपकमिंग लोकेशन हो। ओके। द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बहुत एक्सप्लोर्ड है, हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे मेन द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। ओके। SPR पे भी मेन SPR पे प्रोजेक्ट जी, ये कोई फ्यूचरिस्टिक लोकेशन नहीं है। ओके, तो ये वेल वर्स्ड विद इन सिटी की लोकेशंस हैं और प्राइम लोकेशंस ऑफ गुड़गांव हैं, फर्स्ट। दूसरा, अगर हम इन्वेस्टर या एंड यूजर, मैं दोनों पर्सपेक्टिव की बात कर लेता हूं आपसे। कोई भी इन्वेस्टर कहां पे उसका पैसा बनता है? जहां पे अपकमिंग थोड़ी सी डेवलपमेंट हो, जी, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस किया जहां डेवलपमेंट हो चुका, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन स्पेस कम हो जाता है। जी। जहां अपकमिंग हो वहां पर पैसा अच्छा बनता है एज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी अल्टीमेटली पैसा कैसे बनाता है? वो एंड यूजर को प्रोडक्ट को बेचता है। जी, ऐसे ही करते हैं। तो एंड यूजर के लिए जो भी प्रोडक्ट एंड यूजर फ्रेंडली होगा, उसमें जाहिर है इन्वेस्टर का पैसा ज्यादा बनेगा। जी। तो जैसे मैंने बताया कि वेलनेस बेस्ड इकोसिस्टम्स के अंदर वो यूजर फ्रेंडली ज्यादा है, तो जाहिर है उसका पैसा बनाफत एक प्रोजेक्ट, जी, जो प्रोजेक्ट उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, आई थिंक सो पैसा किस में ज्यादा बनेगा? उसी में बनेगा।
उसी में बनेगा। तीसरा मैंने आपको बताया, तो कुछ आंकड़े दे सकते हैं, मतलब अच्छा, कितना मैं एप्रिसिएशन आप और सिंपल बताता हूँ। देखिए, मैं किसी भी एप्रिसिएशन को फोरकास्ट कर सकूं, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दैट, बट मैं आपके सामने कुछ डेटा पेश कर सकता हूँ। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो। हाँ, तो मैं इसलिए अपन डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए इकोनॉमिक्स समझा पाऊँ थोड़ी बहुत। जी। अभी 2-3 जब GMDA बनी, गुड़गांव म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, अभी चलो एक चीज़ और बताता हूँ मैं। अभी बहुत लोग रियल एस्टेट को लेके, गुड़गांव रियल एस्टेट को लेके होते हैं कि यार ये इतनी बढ़ गई, क्या होने वाला है। हाँ, बबल की बात हो रही थी। हाँ, बबल और द बीस्ट जब तो गुड़गांव म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो पूरे गुड़गांव की डेवलपमेंट को मैनेज करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, उसके अंदर एक आंकड़े आए थे, आप रेफरेंस पॉइंट में डाल सकते हैं आंकड़ों को। एज पर देम उन लोगों ने एक एस्टिमेट करने का प्रयास किया कि सन 2031 तक और सन 2047 तक गुड़गांव की पॉपुलेशन क्या होगी। एज पर देम जो उस समय की पॉपुलेशन थी गुड़गांव की, जो भी लास्ट सेंसस हुआ था उसके बेस पे करीबन 22 लाख लोग गुड़गांव में रहते हैं। उनके हिसाब से सन 2031 तक ये पॉपुलेशन बढ़ के 42 लाख हो जाएगी। कितनी? 42 लाख हो जाएगी। और सन 2047 तक ये 55 लाख हो जाएगी। आज हम लोग 2031 से कितने दूर हैं? 5 साल दूर हैं। 22 लाख डिफरेंस बाई 42 लाख कितने हो गए? 20 लाख पॉपुलेशन है जी। एक घर में 5 लोग रहते हैं, तो घर कितने चाहिए? 4 लाख जी। हर साल गुड़गांव के अंदर घर कितने बिकते हैं? 30 से 35 हजार। जी। अगले 5 साल में कितने बिकेंगे? अगर यही एवरेज मेंटेन रही तो करीबन 1.5 लाख। तो 4 लाख वर्सेस 1.5 लाख। तो सप्लाई कितनी आ रही है मार्केट में? यही तो इशू है। चाहिए 4 लाख घर, सप्लाई अगर मैं मानता हूं कि जो आ रही है वही उसी स्पीड से आती रहेगी तो भी 1.5 लाख। तीसरा एक प्रॉब्लम और है, ये तो पॉपुलेशन हो जाने वाली है, पहले तो उस दिन नहीं होगी, लगातार हो रही है जी। और मान लेते हैं 2031 वाले दिन है, तो उस दिन तुमको रहना है यहाँ पर जी। और घर की डिलीवरी टाइम क्या है? 4 साल 5 साल 3 से 4 साल। जी। 4 साल मान ले एवरेज के लिए, तो हम 2026 में तो बैठे ही हैं, तो 4 साल ऐड करने 2030 वैसे ही हो गया जी। 2000 जो आज तक प्रोजेक्ट लॉन्च है, अगर वो पिछले 4 साल में इतना बिका होगा, उतने ही घर तो डिलीवर होंगे 4 साल बाद जी। तो वो पॉपुलेशन, वो कितने घर है? वो भी 1.25 लाख घर है। तो गैप कितना है? 1:3 1:5 तक का गैप है। तो प्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा उसका? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में मंदी कब आती है? जब डिमांड है 100 की और सप्लाई है 200 की जी। तो मंदी आएगी। डिमांड है 4 लाख की और सप्लाई है 1.25 लाख की, तो तेजी आएगी या मंदी आएगी? ओके। आप बताइए क्या आएगा? तो फिर ये इन्वेस्टर मतलब कितना एप्रिसिएशन देख सकता है अगर कहीं डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, अगर प्राइस इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर लॉजिकल रीजनिंग है तो बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए। अगर बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर को पैसा। तो आपका मानना है कि बबल जैसी स्थिति नहीं है? बबल जैसी स्थिति कब होती है? अगर ये उल्टा हो। ऐसा ही है जी। इकोनॉमिक्स तो यही कहती है, बाकी आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, यू आर बेटर जज। ठीक है सर, एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि जो आपका कंज्यूमर बेस है उसमें अब तो जेन ज़ी भी काफ़ी घर खरीद रहे हैं, एज भी कम होती जा रही है। पहले 45 इयर्स की एज में आदमी मकान खरीदता, अब शायद वो 35 इयर्स हो गई है। उसके अलावा एक और इमर्जिंग सेगमेंट है, वो है NRI सेगमेंट। तो आपका जो कंज्यूमर बेस है कंपनी का, वो आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में कि कितना परसेंटेज NRIs है, कितना जेन ज़ी आपके घर खरीदता है, और इसके बारे में आप कुछ रिसर्च करते हैं बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट? यस, बहुत ज़्यादा। मेरे को जेन ज़ी की बात पे आया तो मैं 2 तरह की चीज़ें, एक चीज़ हम लोग और पीछे डाटा में शेयर करते हुए एक चीज़ छूट गई हमारी। ये जो पॉपुलेशन के आंकड़े हैं, ये जो गवर्नमेंट ने GMDA ने आंकड़े दिए। अब मैं एक चीज़ और कहता हूँ, दिल्ली के अंदर
2.5 से 3 करोड़ लोग रहते हैं। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी प्राइस बहुत ज़्यादा है और सप्लाई है नहीं, तो वहाँ प्राइस गिरने वाला नहीं है। तो वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है। एक आप उठा के ना रैंडम बेस पे अपनी रिसर्च सबसे ज़्यादा खुद करिए, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, 100 लोगों को फ़ोन मिलाइए, दिल्ली में पूछिए कितने लोग गुड़गांव आना चाहते हैं। वैसे तो होता भी है, हो रहा है। अगर 10% लोग बोल दें हमें गुड़गांव आना है तो क्या होगा? अगर 10% लोग दिल्ली के ये बोल दें कि हमें गुड़गांव आना है तो गुड़गांव का क्या होगा? ये सारे आंकड़े बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई पे, यानी 25 लाख लोग, यानी कि 4 लाख पे और 4 लाख घर की और डिमांड 8 लाख। चलो एक आंकड़ा और बताता हूँ, मजा आएगा। बहुत ज्यादा माइग्रेशन अभी ना Tier 2 सिटीज के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि दिल्ली में घर खरीदना, और इवन काफी सारा एस्पिरेशनल चल रहा है। जितने भी जेंजीज वाली जो पॉपुलेशन को बोलते हैं आप, अब हरियाणा में महेंद्रगढ़ जाएं, नारनौल जाएं, हिसार जाएं, रेवाड़ी जाएं, ऐसी जो बी टाउन सिटीज हैं, Tier 2 सिटीज हैं, उनके अंदर आज जो बच्चे जो जिनकी एज आज तो 25 साल है, उन सब का सपना क्या है कि हमें गुड़गांव की लाइफ जीनी है। नौकरी गुड़गांव में करेंगे, नौकरी गुड़गांव में करना है, बिजनेस गुड़गांव में करना है, कुछ भी करना है, खाली लोकल में नहीं रहना है। ओके, गुड़गांव की ऑलरेडी पॉपुलेशन, गुड़गांव हरियाणा के अंदर ऑलरेडी 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर ऐसे 2-4-5% लोग भी गुड़गांव आने का डिसीजन ले लें, और ले रहे हैं, हम लोग Tier 2 के अंदर अभी भी सेल, हमारी बहुत अच्छी सेल ऐसी हो रही है। तो सर ये 2 BHK चाहते हैं या 3 BHK चाहते हैं? 3 BHK चाहते हैं सब लोग। 3 BHK क्यों चाहते हैं? देखिए, कोई पर्सन जब घर लेता है तो कम से कम अगले 10 से 15 साल के विजन के साथ तो लेता है। ये सब लोग, हम लोग कॉमन लोग सभी घर में रहते हैं। तो एंट्री लेवल 3 BHK हो गया आजकल। एंट्री लेवल 3 BHK इसलिए हो गया, देखिए हस्बैंड वाइफ शादी हुई, सही है, न्यूक्लियर फैमिली कल्चर के अंदर भी आज वो 3 रूम चाहते हैं, 3 बेडरूम अपार्टमेंट चाहते हैं, ताकि उनकी जब कोई पेरेंट्स भी आ जाएं या कोई गेस्ट भी आ जाए तो एटलीस्ट 1 रूम उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी का एक कल्चर चल गया है। तो उस केस में 2 BHK अपार्टमेंट वो लॉन्ग टर्म में एज ऑफ नाउ नहीं चल पा रहा, लेकिन अगर बजट बढ़ता रहा तो लोगों को सर्वाइव करके 2 BHK में जाना पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ 3 BHK की एस्पिरेशंस के लेवल, पोस्ट कोविड थोड़ा सा लोगों को घर में टाइम ज्यादा बिता रहे, अच्छा बिता रहे हैं, प्री कोविड थोड़ा सा कम बिताते थे लोग। और NRIs का सर? NRIs में, यस, NRIs में क्या हो रहा है, मैं सबसे पहले कहता हूं अपना देश तो अपना ही होता है। NRIs में आज क्या हो रहा है, US में H1B वीजा वाला इशू चल रहा है। उन को अब आज दूसरी कंट्री में रह के पराया फील हो रहा है, उनको रह के याद आती है अपने देश की, यार मैं हम NRI क्या चाहते हैं। आज UK में देखें, US में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड देखें, वो कहते हैं हम लोग यहाँ पर अच्छी जॉब कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक घर इंडिया में जरूर बना लें, ताकि जीवन में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि हमें यहाँ से अपने देश जाना हो तो मेरे पास अपना एक घर इंडिया में होना चाहिए। तो ये तकरीबन कहाँ के लोग हैं? हर जगह के, ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी हम लोगों ने NRI टीम का सेटअप किया है 1 साल पहले कंपनी में, और ऑल ओवर वर्ल्ड दे आर ट्रेवलिंग। US दे आर गोइंग, UK, लंदन में वी हैव, आई हैव बीन आल्सो देयर इन लंदन, देन दुबई, जकार्ता, सिंगापुर, कीनिया, अफ्रीका में भी, अफ्रीका, हर जगह पे जहाँ जहाँ हमारे देश से लोग बसे हुए हैं, हर पर्सन ये चाहता है कि एक घर मेरा मेरे देश में होना चाहिए। मतलब गुड़गांव के लिए। हाँ, गुड़गांव को क्यों कहते हैं? गुड़गांव में देखिए क्या है, फायदा क्या है, गुड़गांव अपना इंडियन सिटी नहीं, ये इंटरनेशनल सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन के साथ साथ कुछ कॉस्मोपॉलिटन इज अ कल्चर, बट मिलेनियम सिटी क्यों है? फॉर्चून 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में से 350 कंपनीज के जो ऑफिस हैं वो गुड़गांव में, उनकी पहली प्रेफरेंस। आज जब कभी भी नई कंपनी का ऑफिस खुलता है तो जो फॉर्चून 500 कंपनीज का पहला टिक बॉक्स वो गुड़गांव में आता है।
तो जो NRI भी है वो इसको एक ड्रीम सिटी के तौर पे देखता है, और जेन्युइनली है भी, कि जितनी ज़्यादा प्लान डेवलपमेंट गुड़गांव में हो रही है, जितनी ज़्यादा कंपनीज की एम्प्लॉयमेंट है, और आज कोई पर्सन यूएस की कंपनी है और यूएस में बैठे जॉब कर रहे हैं, तो अपने अगर पूछता है किससे, तो कहते हैं कि हमारी कंपनी का ऑफिस पे गुड़गांव है, तो बोलेगी यार कंपनी है चूजन द ऑफिस फॉर द राइट प्लेस। तो उनका इंक्लिनेशन गुड़गांव में रहता है, और गुड़गांव में डेवलपमेंट भी मिलेनियम सिटी जैसी आ रही है। ये इट्स ए डायमंड सिटी, इट्स a golden city for any international market. This is the first place to choose for a living. ठीक है। In every way. तो सर आपने अपनी विजन के बारे में हमें बताया, और ये भी बताया कि गोइंग फॉरवर्ड these wellness oriented homes are the way forward, right? Wellness based ecosystems will be the way forward. तो अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने ही प्रोजेक्ट में रहना चाहेंगे? श्योर, 1000%। जिस चीज को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, हमें वो चीज प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए संसार में। करेक्ट। ठीक है, हम जो चीज ले नहीं सकते, हमें वो बेचने का अधिकार नहीं है। ऑफिस गोल्फ कार्ट में जाना चाहेंगे? मैं तो चाहूंगा हम लोग साइकिल के इसमें पाथ बनेंगे, अच्छा, जहां पर पॉल्यूशन जीरो होगा, गाड़ी की मूवमेंट नहीं, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा, और होगी भी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड डेवलपमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड मूवमेंट होगी जी। तो एयर क्वालिटी बेटर होगा, तो मेरी हेल्थ बढ़िया रहेगी। तो मैं तो कहूँगा, तो चाहे वो सिग्नेचर ग्लोबल का इकोसिस्टम हो, चाहे कहीं का भी बेस्ट जो इकोसिस्टम डेवलपमेंट करता हो, मुझे वहाँ इंटरेस्ट है, ताकि मेरी लाइफ अच्छी रहे। लाइफ इज फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। एक जो मैं आपको एक चीज और ऐड करूंगा, जब ये इतनी सारी डेवलपमेंट, इतनी सारी चीज डालते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर महंगा कर रहे हैं, नहीं, हम घर हमने रीजनेबल रेट का ही रखा हुआ है। उस मार्केट, मैक्रो इकोनॉमिक मार्केट के अंदर जो प्राइसिंग है, हम उससे बेटर प्राइसिंग नहीं, उससे नीचे की प्राइसिंग लाते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी DXP स्टेट में एक लॉन्च किया है, सर्वम के नाम से प्रोजेक्ट। आसपास द्वारका एक्सप्रेस में भी जो प्राइसिंग टच हो रही है, करीब 20,000, 21,000, 19,000 ये चर्च, ये मतलब ये बेस की टच हो रही है। हम लोगों ने वहाँ पर 4 करोड़, 4 करोड़ में तो शायद कोई घर आता ही नहीं है, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ के घर हैं, 10 करोड़ के घर भी हैं, 15 करोड़ के भी घर लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ 3 करोड़ का घर लेके आए। मतलब यू वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट इज इट एंड द टिकट, एग्जैक्टली, या ताकि लोग घर ले पाए। ऐसा नहीं हो कि इतना सारे एस्पिरेशंस डाल दिए, सब बेहतर कर दिया, सब कुछ गोल्ड कर दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन प्राइस इतना ऊंचा रख दिया कि कोई पर्सन ले ही ना पाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ताकि उस कस्टमर को वैल्यू मिलनी चाहिए, और उसकी वेल्थ में भी ग्रोथ आनी चाहिए। हेल्थ में तो ग्रोथ आएगी, वेल्थ में भी ग्रोथ आएगी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस मिस्टर अग्रवाल। Thanks viewers for watching us, and stay tuned for more such podcasts. This video is part of HT's Consumer Connect initiative and has been created in partnership with the sponsor brand. HT assumes no editorial responsibility for the content. The content is for informational and awareness purposes only and does not constitute financial or investment advice.